गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर के पब्लिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, कुछ क्लास को एक साथ मैंने कंबाइंड किया है, जैसे 12 और 13 जून की, तो उसको प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक पंक्ति है आपके लिए। तो पंक्ति है कि ज्ञान हमेशा कष्टों के माध्यम से ही आता है, कि ज्ञान हमेशा कष्टों के माध्यम से ही आता है। इसका तात्पर्य है कि कुछ पाने के लिए खुद को तपना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपका प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। प्रश्न को फिर से सुने कि हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। तो वह कहाँ किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो वह कौन सी महिला है जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन जीतने में पहली भारतीय महिला बनी है? तो वो महिला है पूजा तोमर। कौन सी महिला है बच्चों? पूजा तोमर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो मोंगला बंदरगाह है वह कौन से देश में स्थित है? जो अभी कुछ समय पहले चर्चा का विषय बना रहा, तो वह मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग में सीरीज में कौन सा पदक जीता है? एक बार फिर से सुने प्रश्न को। प्रश्न है कि हाल ही में रितिका हुड्डा ने जो बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो पदक जीता है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? हाल ही में जो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है वह कौन है? तो वो है अनामिका राजीव। कौन है वो? अनामिका राजीव। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में जो पुरुष एकल खिताब जीता है वो किसने जीता है? यानी अर्थ है कि जो फ्रेंच ओपन 2024 में जो पुरुष एकल खिताब जीता है वह किसके द्वारा जीता गया है? तो वह है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। किसके द्वारा? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में भारत की एक्सिम बैंक ने एक्सिम बैंक ने कहां अपना कार्यालय खोला है? तो जो हाल ही में जो एक्सिम बैंक के द्वारा
अपना नया कार्यालय खोला है वह कहाँ खोला गया है? तो वह खोला गया है गेट नैरोबी में। कहाँ पे खोला गया है? गेट नैरोबी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है हाल ही में किसने, सुने ध्यान से, कि हाल ही में किसने आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? जो हाल ही में अपनी एक आत्मकथा, यानी आत्मकथा का नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग, जो लॉन्च की गई है वह किसने की है? तो वह की है बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि हाल ही में मोटो जीपी इंडिया हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो एक कार्यक्रम है सरकार के द्वारा मोटो जीपी इंडिया जो 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है हाल ही में फोन पे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की है? हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो फोन पे है वो किस देश में एक वहाँ का सोशल ऐप है पिकमी, जिसके साथ साझेदारी की है, यानी तो वह किया है श्रीलंका के अंदर। यहाँ पे किया है श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? जो हाल ही में जो टूर्नामेंट हुआ है शतरंज का, तो वो किसने जीता है? यानी जो नॉर्वे में जो शतरंज खिताब चल रहा था वह किसने जीता है? तो वह जीता है जू बेजुअन और मैग्नस कार्लसन। प्रश्न को दोबारा ध्यान से सुने कि हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? जो नॉर्वे शतरंज चल रहा था वह कौन सा प्लेयर है जिसने अपने नाम यह खिताब जीता है? तो वह जीता है जू बेंजुअन और मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? जू बेंजुअन और मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है कि हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? जो हाल ही में जो फिल्म फेयर अवार्ड चला था जिसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार जीता गया है वह किसने जीता है? पुरस्कार का नाम है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह किसने जीता है? नरसिंह और रोहिणी लोखंडे के द्वारा। किसने जीता गया है? नरसिंह और रोहिणी लोखंडे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? जो हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो कितने किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो वो है 1,16,000। कितने हैं वह? 1,16,000। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है?
तो वह की गई है अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। जो भारत और किस देश के बीच में जो पहली कमांड कंट्रोल कंपेलेबिलिटी बोर्ड की जो बैठक हुई है वो किसके साथ की है? वो अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो वह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो वो किया जाएगा वोल्वो के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? वोल्वो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है। वे कौन थे? जो हाल ही में जो रामोजी राव का निधन हुआ है वे कौन थे? अभिनेता थे, मीडिया वाले थे, या कोई राजनेता थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रामोजी राव का निधन हुआ है वो रामोजी राव मीडिया के दिग्गज पत्रकार थे। कौन थे? मीडिया दिग्गज के पत्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? जो हाल ही में जो तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो वह की गई है देहरादून के अंदर। कहाँ पे की गई है? देहरादून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में जो कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो वह जीता है रजत पदक। जो अमन सहरावत है, भारत का जो प्लेयर है अमन सहरावत, जिसने जो हंगरी में बुडापेस्ट में जो कुश्ती सीरीज चल रही थी तो उसमें कौन सा पदक जीता है? तो वह पदक जीता है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में कुमुद सैनी स्पोर्ट ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 का जो चरण 3 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में जो कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 जो चरण 3 में कौन सा पदक जीता है? तो वह पदक जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? जो हाल ही में एक वार्ता हुई थी भारत देश के साथ, वह कहाँ पे संपन्न हुई थी? भारत और किस देश की जो नेवी थी उनके बीच में जो छठी स्टाफ वार्ता संपन्न हुई वह कहाँ हुई थी? ओमान में। कहाँ पे हुई थी? ओमान में। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि हाल ही में प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है। जो प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है वह कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। जो हाल ही में जो प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है वह कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये जो करंट अफेयर से जुड़े हुए थे, तो मैंने आपके समकक्ष रखे हैं। आप इनको अधिक से अधिक पढ़ें और ये आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
प्रश्नों की इस सीरीज को लेना ना भूलें। ये करंट्स की अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर पदक के अंदर 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, जो इस करंट सीरीज में चल रहे हैं। प्रत्येक पदक से रजत पदक, स्वर्ण पदक, आध पदकों से कांस्य पदक, इनके अंदर से 2 या 4 प्रश्न अवश्य मिलते हैं प्रत्येक परीक्षा के अंदर। तो आप हमेशा हमारे साथ आर के पब्लिक क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।